होगी। दादा 11 अगस्त को ही ये मामला जो है वो उठा था, लेकिन 4 दिन बाद आप यहाँ पर आए। इससे पहले आप मतलब किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई मतलब हस्तक्षेप नहीं था, कोई भी स्वीकार नहीं कर रहे थे कि किस पार्टी से हैं? देखिए, पार्टी से कोई किसी पार्टी से, मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कि पार्टी की हैसियत से हम नहीं आए हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं, सूर्या जी जब उनको लोबिन जी बीजेपी में चले गए तो उनका टिकट कट गया, नहीं तो बीजेपी से प्रबल दावेदार कोई था बोरियो विधानसभा से तो सूर्या हंस जाते हैं। 50,000 का वोट पिछले चुनाव में ला चुके थे, हो सके संभावना थी इस बार वो विधायक बन भी जाते हैं अगर वो लोबिन हेम्ब्रम अगर पलटी नहीं करते तो जब उनका टिकट नहीं मिला तो फिर वो हमारे पार्टी से संपर्क किए और ये सच्चाई है, उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि मत उतना प्राप्त नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग नई पार्टी हैं और संथाल परगना में उतनी बेहतर स्थिति नहीं रही। तो यहाँ हम इसलिए आए कि आखिर ये कौन सा राज्य हमने बना लिया, ये कैसा लोकतांत्रिक भारत हमने बना लिया जहाँ सवाल करने पर गोलियाँ मिलती हैं, जहाँ हक मांगने पर हथकड़ियाँ मिलती हैं, जहाँ लोगों के लिए न्याय और जुल्म के खिलाफ बात करने पर जेल की काली कोठरियाँ मिलती हैं। ये विचित्र समाज, विचित्र भारत हमने निर्माण करा लिया है। आज मैंने यहाँ आने से पहले तमाम उनके केसों का अध्ययन किया और अभी जो उन पर पुलिस की दबिश थी उस केस का भी मैंने अध्ययन किया। वह केस माइन से संबंधित था। मैं पुनः आपके माध्यम से पूरे राज्यवासियों को स्पष्ट कह दूँ, मानते हैं अगर संवैधानिक रूप से कहें, कानूनी रूप से कहें तो चाहे माइंस रहे चाहे खनन रहे, अगर वहाँ किसी प्रकार से अवरोध उत्पन्न होता है तो निसंदेह आप कानून के शिकंजे में दायरे में आते हैं। लेकिन आज जो परिस्थिति इस राज्य की है, इस देश की है, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, सूर्या हांसदा ऐसी परिस्थितियों में वो अपराधी नहीं, आप उनको बागी कह सकते हैं। क्योंकि आज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भले चली गई है, लेकिन जो कंपनियाँ आज झारखंड में खासकर रन हो रही है उनकी स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। अभी आप चले जाइए, बड़का गांव जाइए, धनबाद जाइए, मांडू जाइए, आप बोकारो चले जाइए, आप टाटा के क्षेत्र में चले जाइए, आज भी वही दौर चल रहा है। जबरन जमीन लेना, जबरन खनन का काम करना, जबरन अपना ओबी डंप करना, जबरन औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करना और रैयतों का कोई मूल्य नहीं, रैयतों की आवाज़ ना सुनी जाती है ना समझी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में सूर्या हांसदा मेरे नज़र में अपराधी नहीं बागी थे, जो कंपनी के गेट के बाहर जाकर खड़ा होकर ये सवाल करते थे कि पहले स्कूल हो, पहले अस्पताल हो, फिर कंपनी का विस्तार हो। तो ये सवाल करना अपराध नहीं, ये सवाल करना गुनाह नहीं। आज आप बोल रहे हैं कि वो अपराधी नहीं थे और 11 अगस्त को जब एक पत्रकार के द्वारा आपके प्रदेश प्रवक्ता को पूछा गया था, केंद्रीय प्रदेश प्रवक्ता, नहीं, मैंने अपना ओपिनियन दिया। नहीं तो उन्होंने कहा था कि आपके ये अपराधी के थे इसलिए इन्हें दूर कर दिया गया था जेल के। नहीं, देखिए, पहला बात स्पष्ट हम कहना चाह रहे हैं, अपराध अगर आप कानून के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निसंदेह आप उन पे एफआईआर है तो उन पे जब कानूनी दांव पे चल रहा है तब उनसे नहीं मिलाएंगे। लेकिन आपको परिस्थितियों को देखना होगा कि आज राज्य की परिस्थितियां क्या है, आज जहां खनन है, जहां उद्योग है, वहां आम व्यक्ति की परिस्थिति क्या है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आज उन कारणों को, जो मैंने पहले भी कहा था, मैंने सदन में भी इस डिबेट में ये डिस्कस किया था कि आप तो एक आदिवासी के माथे पर नक्सली का ठप्पा लगा देते हैं, लेकिन ये सवाल क्यों नहीं होता है, ये जांच क्यों नहीं होता, ये शोध क्यों नहीं होता है कि एक आदिवासी राज्य में, जिस राज्य में उनकी बहुलता, जिस राज्य में खनिज संपदा उनकी, वहाँ क्यों वह मुख्य धारा से विपरीत होकर जा रहे हैं। मैंने इस सदन में भी सवाल किया था और ये मैं आज भी कह रहा हूँ कि परिस्थितियाँ क्या थी। बिल्कुल ये जो इनकाउंटर किया गया यह बिल्कुल संदेह के दायरे में है, इसकी CBI से जांच की मैं मांग करता हूँ। और निसंदेह अगर ऐसा रहा तो आने वाले दिन ब्रिटिश इंडिया को हम पनपते हुए देखेंगे। आप तमाम औद्योगिक क्षेत्रों को यहाँ फलते फूलते, माने जबरन हमारी ज़मीनों पर फलते फूलते देखेंगे, ना विस्थापन होगा, ना यहाँ पर किसी प्रकार का माने व्यवस्था की जाएगी। तो ये चीज़ें स्पष्ट कहती है कि आज क्या घटित हो रहा है। हम लोग धनबाद बोकारो को जानते थे माफियाओं के रूप में, लेकिन संथाल परगना में माफिया प्रवृत्ति के सोच के लोग पनप रहे हैं, ये दुर्भाग्य का बात है। इसको लेकर सबको एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को, ऐसे गतिविधियों को दूर करने की आवश्यकता है जिससे आम व्यक्ति को वो मुख्य धारा से बाहर कर रहा है। अनिल टाइगर जब उनकी हत्या हुई थी तो आप टाइगर की तरह ही दहाड़े थे पूरे झारखंड में, लेकिन अभी 4 दिनों तक आप कुछ भी नहीं बोले। जब ये पत्रकार के द्वारा ही इस मामले को उठाया गया तभी अभी सभी राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं आगे। अगर सूर्या हांसदा का नाम सूर्या महतो होता तो
तो क्या 4 दिन तक आप लोग इस प्रकार से? देखिए, सबसे पहला बात, अनिल महतो का जब घटना घटा था हम रांची में थे, अनिल महतो ठीक हमारे बगल में थे। ऐसा थोड़ी है कि महतो लोग का शहादत नहीं हुआ, महतो लोग का मृत्यु नहीं होता है। हमारे कई महतो लोग का भी इस बीच में घटनाक्रम में घटना घटा है। लेकिन सवाल तो अनिल महतो का जब हुआ था हम रांची में थे, और ये आपका संथालपुर का नाम पड़ता है, यहाँ से हम लोग को 7-8 घंटा लगेगा आने जाने में। तो आप सोचेंगे तुरंत हम एक पार्टी के इकलौता विधायक कि मेरे कार्य बहुत ज़्यादा है, तो वो संभव नहीं है। क्या सूर्या हाजदा का सदन में आवाज आप उठाएंगे? देखिए, इस बार का नेगेटिव पूछे ना, पूछने के लिए मना नहीं है, लेकिन यही साहस आप सरकार से कीजिए ना। सरकार आपको बैठने देख सामने में, अरे एक एक करके पूछिए ना, पत्रकार इसका मतलब एक एक करके पूछिए ना। हम आपका कैमरा हम यहाँ ले लिए, कौन विधायक लेगा जरा दिखा दीजिए जाके, तो कौन मंत्री लेगा आपका? हम यहाँ आपका माइक घुसा लिए, एक एक करके पूछिए, एक एक नहीं पॉजिटिव में, एक एक करके पूछिए, एक एक करके पूछिए, हम हर सवाल का जवाब देंगे। इस घटना में एक बाबा का जिक्र है। कौन बाबा का जिक्र है? पंकज मिश्रा का जिक्र। इसमें बाबा क्यों जोड़ रहे हैं उसको? नाम बोले नहीं से आप लोग, नहीं पहला तो बाबा कैसे हो गए? क्या वो देवघर के पंडा है जो बाबा बोल रहे हैं? गजब वाले। अब किसी भी चीज को धार्मिक और जाति में क्यों रंग देते हैं? अगर कोई है तो उसको एक व्यक्ति मानिए, आप उसके बहाने उनके समाज को क्यों बोलेंगे? अरे आप लोग एक सवाल खत्म नहीं बार बोल रहे हैं, क्या मतलब इस कॉन्फ्रेंस का? क्या मतलब है? अरे आप इनका सवाल चल रहा है, सवाल खत्म होने दीजिए। आप लोग विचित्र कर रहे हैं महाराज। एक विधायक जवाब देने के लिए बैठा है, आपको धैर्य रखना चाहिए। नहीं, पहले आपका सवाल, एक का सवाल खत्म हो, अब दूसरे में आइए। आपको खुद धैर्य नहीं है और आप पत्रकारिता करें, आपको भी ज्यादा धैर्य होना चाहिए। आपकी विधायकों से ज्यादा जरूरत पत्रकारिता की है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी यानी कलम, तो आप वहां पहुंचेंगे, तो आप में धीरज ज्यादा होना चाहिए। हाँ, आप बाबा नहीं, वो कोई देवघर के बाबा नहीं। अगर कोई नाम आ रहा है जांच हो, और अगर वो दोषी है तो बिल्कुल उन पे कार्रवाई हो। और उसपे भी तो कई आरोप हैं। देखिए भैया, तो ये मांग सरकार से करेंगे, आप भी ये मांग सरकार से करेंगे। एक विधायक जांच के लिए आदेश जारी नहीं करवा सकता है, एक विधायक माने प्रशासन को निर्देश नहीं दे सकता है। निर्देश सरकार देंगे, सरकार के सचिव देंगे। तो इसलिए ये मांग हमें सरकार से करनी चाहिए। सर, सूर्या हाजदा का आवाज आप सदन में उठाएंगे? देखिए, इस बार का जो सदन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसके लिए कि दिसम गुरु भी नहीं रहे, फिर सदन को हमने स्थगित होते हुए देखा। आज रामदास जी भी हमारे बीच नहीं रहे, पहले उनको श्रद्धांजलि देते हैं आपके माध्यम से, हमने वहाँ भी दिया। तो सदन कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, अभी सदन अस्थायी रूप से हमने कह नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि अगर मौका मिले तो बात रखा जाएगा। उसके पैतृक आवास पर आप उनके परिवार से मिलने गए सर, वहाँ आसपास के लोगों से, और आपको क्या पता चला कि सूर्या हाजदा किस टाइप के थे, या फिर वो? देखिए, वो ठीक है, देखिए मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगा। सपोज मान के चलिए अगर असामाजिक गतिविधियों में थे, अगर असामाजिक तत्वों के साथ उनका नाता था, तो वो ध्यान देने वाली बात है कि वो चुनाव लड़ते थे और उस चुनाव में 25,000, 30,000, 50,000, 60,000 वोट लेके आते थे। तो ऐसे शख्स को आप इनकाउंटर नहीं कर सकते हैं। आप काल कोठरी में बंद कर सकते थे, आप उनको न्यायालय के सामने प्रेजेंट कर सकते थे, न्यायालय उनको सजा देती, आप उनको 7 साल, 10 साल, 15 साल जो भी सजा होती। लेकिन जो व्यक्ति एक सम्मानजनक वोट लेके आ रहा है, जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है, आप उसको दौड़ा के इनकाउंटर कर देंगे, बिल्कुल ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आपसे भी आगे अगर नहीं होता है तो क्या आगे का रणनीति होगा? देखिए, इसके लिए हमें लगता है कि समस्त लोगों को, शोषित वंचित लोगों को हम लोग तो पहले प्रयास करेंगे। अगर नहीं होता है तो हमें पूरे राज्य में प्रदर्शन करने की आवश्यकता है और सभी को सामने आने की आवश्यकता है। क्या वो JLKM में आपके पार्टी से थे, इस वजह से बाकी नेता नहीं, देखिए आवाज नहीं उठा रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी जानते हैं कि अगर उनका टिकट नहीं कटता तो वो बीजेपी से ही चुनाव लड़ते। अगर उनका टिकट नहीं कटता, ये आप भी जानते हैं, पार्टी का इसमें कोई JLKM, और वो तो हमें पूरा याद है, वो अंतिम समय में आए थे चुनाव के लिए। वहाँ हमारे जो ST मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष है, उनके थ्रू आए थे और हमसे मुलाकात भी नहीं हो पाई थी। तो वो नाराज़ भी होते कि हम उतना दूर से टिकट के लिए आए, आप लोग चुनाव तो हमको लड़वा दे रहे हैं, लेकिन आपके केंद्र अध्यक्ष से हमारी मुलाकात तक नहीं हो पाई, एक सभा तक नहीं हो पाई उनके क्षेत्र में। मैंने गोड्डा में कहीं मेरी सभा नहीं हुई थी। तो ये भी आप भी जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में लोबिन दादा नहीं आते तो सूर्या जी वहाँ से चुनाव लड़ते। तो लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया हूँ चूँकि ये मैंने बड़ा विचित्र है कि अपने ही राज्य में इस तरह से वो इनकाउंटर का शिकार हो रहे हैं। अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं तो आप जो लोग गलत कर रहे हैं, बल्कि उनको संरक्षण देकर आप उनका जो आवाज़ उठा रहे हैं, आप उनको सिरे दबा दे रहे हैं। एक दिन पहले उसको गिरफ्तार किया जाता है और दूसरे ही दिन नहीं, देखिए, गिरफ्तारी में भी कई सवाल है। पहला सवाल तो ये बनता है कि जैसा हम लोग को भी CRPC की धाराओं की कुछ जानकारी है, शायद 46 या 49 कहती है कि अगर उसमें गिरफ्तार व्यक्ति अगर पूर्व से किसी ऐसे
सामाजिक कृत्यों में रहा हो या फिर वर्चस्व उनका सामाजिक कृत्यों में रहा हो जिससे आपको थोड़ा सा भय है, तो पहला बात सबसे पहले तो हाथ बंधा होना चाहिए। 46-49 के अनुसार हाथ बंधा होना चाहिए। अगर हाथ बंधता तो सवाल ही नहीं था कि आप ये आरोप भी नहीं लगा पाते कि उन्होंने पिस्तौल छीनने का प्रयास किया था। तो हाथ खुले थे तो सवाल तो वहाँ भी होता है कि आपको उस व्यक्ति की चर्चा इनकाउंटर को लेकर चल रही है, जैसा उनकी अर्धांगिनी बता रही है, यानी पुलिस के रिकॉर्ड ठीक है वो आम जनता के लिए हीरो थे, आम जनता के लिए जैसे बहुत अच्छे थे, लेकिन कंपनियों कहिए जो लोग अवैध रूप से खनन का कार्य कर रहे हैं या फिर जो लोग माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, और वहाँ तो उनका रिपोर्ट एक खलनायक के रूप में था और पुलिस भी उनके रिपोर्ट को मान रही थी। अगर पुलिस आम जनता की रिपोर्ट को मानती तो ये काम करती नहीं। उनको 250 बच्चे और 250 गरीब बच्चे सामने आने चाहिए थे, लेकिन वो तो काम कर रही है उनके रिपोर्ट के आधार पर जो उनको माफिया प्रेजेंट कर रहे हैं, चूंकि माफिया के पास पैसा है। तो अगर हम पुलिस की रिपोर्ट को ही मान लें कि सूर्या एक मतलब खतरनाक अगर व्यक्ति मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो अब 46-49 के अनुसार उनके हाथ बंधे होने चाहिए थे। पुलिस ने अगर हाथ नहीं बांधा था तो पुलिस के सवाल चिन्ह खड़ा होता है, उनमें प्रश्न खड़ा होता है, उनकी कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा होता है। दूसरी बात, आपने भी देखा होगा पत्रकार बंधुओं, उनका मृत शरीर को आपने भी देखा होगा, अभी भी तस्वीरें सोशल साइट में है, उनके परिजनों के मोबाइल में है, उनका शरीर में छाला पड़ा है। और आप भी जानते हैं कि छाला जैसा छाला है वो छाला या तो शरीर में दूध के गिरने से पड़ता है, या तो गर्म चाय के, गर्म तेल के, गर्म दूध के, या फिर जल जाने से या इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कोई करंट आपको लगा हो तो वो छाला पड़ता है। जिस प्रकार से बॉडी में छाला पड़ा है वो छिल गया है, लाल हो गया है। तो ये भी सवाल होता है कि वो आखिर छाला कैसे पड़ा। गोली तो सभी जानते, गोली शरीर के आर पार होती है, लहू आता है व्यक्ति जो, लेकिन वो छाला ऐसा पड़ा है जैसे वो जल लगा है। दूसरी बात, अगर वो भाग रहा था गोली पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे नहीं। अगर वो भाग रहा था, जाहिर सी बात है जैसा पुलिस कह रही है कि वो भागने लगा, पुलिस की गिरफ्त से भागने लगा, तो जो भागने वाला व्यक्ति का पुलिस की गोली के सामने उसका पीठ आता है ना कि पेट आता है, तो सवाल यहाँ भी खड़ा होता है। और बिल्कुल जो डीएसपी सर एनकाउंटर के बाद जब वहाँ पे बॉडी देखा जाना था, लोग मांग कर रहे थे उनका घर वाले, तो देखने नहीं दिया जा रहा था और पोस्टमार्टम के बाद ही देखा जा रहा था, उसमें क्या कर सकते हैं? देखिए वो तो नियम पुलिस बेहतर जानती है कि क्या जब उनको गोलियां दागी गई उस समय परिवार को देखने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये पुलिस का विषय है, उसको मैं जानता नहीं तो टिप्पणी नहीं करूंगा। जब मिला तो बॉडी में जला हुआ था, तो क्या कहना चाहते, पहले से हो चुका था या बाद में हुआ? बिल्कुल हमें भी लगता है और आप सबको लगता है एक सवाल वहाँ आ रहा है कि आखिर बॉडी जला कैसे। लोबिंदा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो कह रहे थे कि हम सहमे हुए थे, इसलिए 4 दिन से हम कुछ नहीं बोल पा रहे थे। क्या ऐसी भी नहीं बिल्कुल, हम देखिए आप लोबिन हेम्ब्रम जैसे कदावर नेता जो गुरुजी के छत्र छाया में नेता बने हैं, एक मतलब बहुत दमगर नेता जिसको हम लोग कहते हैं, अगर वो नेता इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर रहा है, उस नेता को बोलने में भय लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ माफियाओं का आतंक कैसा है, यहाँ माफियाओं का शासन और प्रशासन में नियंत्रण कैसा है। ये लोबिन दादा की वो डरी सहमी आवाज़ स्पष्ट कर रही है। क्या आप भी इससे जूझ रहे थे? नहीं, हमें किसी से हमें नहीं जी, हम तो 10 दिन बाद आते, 15 दिन बाद आते, 1 महीना के बाद आते, हमें डर भय का बात नहीं है। हमें समय का समय हम लोबिन दादा एक क्षेत्र में रहते हैं, हम झारखंड देखते हैं, हम 24 जिला हम भ्रमण करते हैं, तो उसे अनुसार जब हमको 10 दिन के हमने सोचा था कि 10 क्रम या फिर 10 के बाद 1-2 दिन में आएंगे, या जब हमारा इधर आने का रूट मैप बनेगा। सर एक सवाल रहेगा, एक झारखंड का विधायक और झारखंड के जो पुलिस प्रशासन है, दोनों के बयानों में विरोधाभास मिलता है। क्या ये जयराम महतो जी कह सकते हैं कि यहाँ की जो पुलिस है उसका राजनीतिकरण हुआ है? बिल्कुल, पुलिस का ही नहीं, हर एक जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, आज खेल राजनीति से दूर नहीं रहा, धर्म अब राजनीति से दूर नहीं रहा, वो भी राजनीति ने उन्हें भी छू लिया है। तो पुलिस तो राजनीति का ही पार्ट है। पुलिस के ऊपर विधायिका बैठी है, पुलिस कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका के ऊपर विधायिका बैठी है। तो निसंदेह जिनकी सरकार होती है, पुलिस उनके दिशा निर्देश में ही कार्य करती है, और सरकार से जिनको चुनौती लगेगी, निसंदेह पुलिस का कार्य उसी दिशा में होता है। झारखंड सरकार सीआईडी देखिए, सीआईडी राज्य सरकार से अलग नहीं होती है, राज्य सरकार के नियंत्रण के बाहर नहीं होती है। तो हमें लगता है कि सीआईडी जो है वो सीआईडी ना होकर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीआईडी में ऐसा नहीं लगता है कि कुछ मतलब नीपापोती नहीं, बिल्कुल होगा ही।
जो रिपोर्ट को दिखलाया गया है, जो रिपोर्ट को बतलाया गया है, सीआईडी उसी रिपोर्ट को कंफर्म करेगी, उसी रिपोर्ट के पक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करेगी। इसीलिए बेहतर ये सीबीआई की जांच हो और बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जेकेएलएम पार्टी इस इनकाउंटर को और गुड्डा पुलिस को किस हाशिए पर